हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कहिए कैसे आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम दुनिया में चाहे जहां भी चले जाएं, पर जो सुख और शांति हमें अपने घर में मिलती है वो किसी और जगह मिल ही नहीं सकती है, फिर चाहे घर कैसा भी क्यों न हो। और ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारा जो घर है वो दूसरों के घर से अलग और खास हो। लेकिन इसके लिए अगर आप ये सोचते हैं कि अपने घर को खास और अलग बनाने के लिए आपको महंगे फर्नीचर या महंगे आइटम की जरूरत होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे ही टिप्स जिनकी मदद से आप अपने घर को अट्रैक्टिव लुक दे सकती हैं। सो टाइम इज मनी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर को सजाने के लिए पुराने पीतल के बर्तन को पॉलिश करके आप काम में ला सकती हैं। साथ ही उसके ऊपर स्टोन लगाकर उसे और भी अट्रैक्टिव बना सकती हैं। ये आपके घर को सजाने में और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं। मार्केट में अलग अलग प्राइस के दरी और कालीन उपलब्ध हैं। आप अपने बजट के अनुसार इसका चुनाव कर सकती हैं। पूरे घर के फर्श में दरी और कालीन बिछाने के बजाय आप प्रमुख जगहों में ही दरी और कालीन का इस्तेमाल करें। आजकल बाजार में मिट्टी से बने बेहद आकर्षक सजावट के सामान उपलब्ध हैं। आप अपने मुख्य द्वार पर मिट्टी की रंग बिरंगी विंड चाइम लगा सकती हैं। इसके अलावा आप दरवाजे के पास मिट्टी के आकर्षक बर्तन में पानी भरकर उसमें सुंदर से फूल सजा सकती हैं। आजकल पेपर पेस्टिंग द्वारा भी दीवारों को सजाने का चलन है। इसकी लागत पेंट करवाने की तुलना में बेहद कम आती है और आपका घर भी बिल्कुल नया सा दिखने लगता है। ये पेपर घर की साज सज्जा के मुताबिक फ्लोरल, प्लेन, हर तरह के डिजाइन में मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। दीवारों पर फोटो लगाने का चलन पुराना हो चुका है, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया करके दिखाएं। जैसे आप फैमिली के लोगों की अलग अलग फोटोज लें और व्हाइट ग्लासी पेपर में चिपका कर उसके नीचे संबंधित फोटो के बारे में कुछ लिखें, उनकी खासियत लिखें और दीवार पर चिपका दें। इस तरह जिन की फोटोज आप लगाना चाहती हैं इसी तरह तैयार करके लगाएं, तो यह देखने में काफी अच्छा लगेगा और घर सजाने का यह तरीका सभी को जरूर पसंद आएगा। मार्केट में लैंप बनाने की लैंप शीट मिलती है। आप उससे लैंप भी बना सकती हैं और उसे लाइट के ऊपर लगा सकती हैं। यह देखने में खूबसूरत लगता है। पुराने पत्थर और शंख जैसी चीजों को हम घर के बाहर फेंक देते हैं या घर के किसी कोने में डाल देते हैं, लेकिन आप उनका उपयोग अपने घर को सजाने के लिए कर सकती हैं। इसके साथ ही इमली के जो बीज होते हैं उनको रंग कर उस पर ग्लिटर लगाकर कांच के बाउल में रखकर सजा सकती हैं। पुराने कपड़ों का यूज भी आप अपने घर को सजाने में कर सकती हैं। जैसे कि आपकी कोई पुरानी अच्छी साड़ी हो जिसे आप अब पहनना नहीं चाहती हो, तो आप उसे कुशन कवर या कर्टेन के रूप में यूज कर सकती हैं। इसके अलावा पुरानी साड़ी से स्टाइलिश बेडशीट और पिलो कवर भी बनने लगे हैं। दीवार को सजाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कोई महंगी सी पेंटिंग खरीद कर लाएं और दीवार पर लगा दें। अपने मनपसंद डिजाइन के साथ मार्केट में मिलने वाले पोस्टर को भी आप फ्रेम करवा कर टांग सकती हैं। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो कोई भी सुंदर सी पेंटिंग बनाकर उसको फ्रेम करवा कर भी आप दीवार को सजा सकती हैं। अब आप सोच रही होंगी कि कपड़े के टुकड़े की मदद से घर को कैसे सजा सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल सजा सकते हैं। सुंदर प्रिंट या वर्क वाले किसी भी कपड़े जैसे कि स्कार्फ, स्टोल, शॉल, चादर या साड़ी को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में काट कर दीवार पर लगा सकती हैं। थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए किनारों पर चारों तरफ कोई सुंदर सी लेस या बॉर्डर लगा सकती हैं। इस तरीके से आप दीवार को डिजाइनर लुक दे सकती हैं। इसके लिए बड़े प्रिंट या बनारसी वर्क वाले कपड़े बेस्ट हैं। चाहे तो गुजराती या राजस्थानी प्रिंट की चादर को भी आप यूज कर सकती हैं, पर ध्यान रहे कपड़े का बेस कलर की दीवार के रंग जैसा ही होना चाहिए। आपकी खूबसूरत कर्सिव हैंड राइटिंग भी घर को सजाने में हेल्पफुल हो सकती है। किसी भी एक दीवार को चुनें और उस पर अपनी हैंड राइटिंग से कुछ अच्छे से थॉट्स या फैमिली या पेरेंट्स पर कुछ भी लिख सकती हैं।